हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज ये एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर एक नया अनाउंसमेंट है। इसके अंदर क्या है, सिलेबस दिया गया है इस पोस्ट के लिए, इलेक्शन तहसीलदार। तो ये इलेक्शन तहसीलदार क्लास सेकंड इन इलेक्शन डिपार्टमेंट। और ये जो काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर किसी दूसरे बंदे ने वीडियो डाला है, तो इसका जो है अप्लाई कब किया जाएगा, कब आएंगे फॉर्म। स्टूडेंट्स, ये अनाउंसमेंट इसलिए है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022। ये जो अगस्त में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो पहले इसको ध्यान से सुन लो कि अगस्त के अंदर इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी फिर से नए फॉर्म नहीं मांग रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनका क्या सिलेबस स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या सिलेबस है, क्या इसका रिटन टेस्ट का जो है पैटर्न है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो जिन बच्चों ने पहले अप्लाई किया है ये उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन तहसीलदार की पोस्ट दोबारा नहीं आएगी, ये दोबारा भी आएगी। तो आप इसका सिलेबस ध्यान रख लीजिए और इसका एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लीजिए और चीजों को ध्यान में रखिए, आगे भी आपके काम जरूर आएंगी। ठीक है, तो सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखने में सिंपल है। जनरल साइंस, जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है, जनरल साइंस जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा प्रोसेस है, जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर कौन सा फिलामेंट है, जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर कौन सा फिलामेंट है जो जो मतलब कि ग्लो करता है। इस तरह से बेसिक बेसिक सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इस जो है मेटल की है, हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, द मेटल कट विद नाइफ, कौन सा मेटल जो है नाइफ से कट जाता है। तो ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, सिंपल चीजें जो डे टू डे लाइफ में है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ये सिंपल 10th की साइंस पूरी कवर करवा देता है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। 10th की साइंस, 10th की बुक है ना जो साइंस की, वो पूरी कवर हो जाती है जनरल साइंस करने के चक्कर में। उसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल G20 की सबमिट कहाँ हुई है, पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, इसमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, इस बार भी बनेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भाई एक लाइन में क्या है, इसने 5 वर्ड लिखे हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री पूरी करनी पड़ती है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन इसमें ये है कि आप इस पे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंशियंट और मेडिवल में से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन कल्चर का, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे क्योंकि अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अंदर फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब आपको इंडियन जियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में सारा कुछ करना है। वर्ल्ड जियोग्राफी की जरूरत इसमें आपको नहीं है, तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड जियोग्राफी की जरूरत नहीं है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया साफ साफ स्पेसिफाई किया गया है। इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी आपको सारी करनी पड़ेगी। नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज सेम आ गया। फिर करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स, सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। हरियाणा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कल्चर, तो भाई कल्चर में से क्वेश्चन उठाएंगे ये। हरियाणा की हिस्ट्री से भी पूछा जा सकता है, पूछ लेती कि हरियाणा का पुराना नाम कहा क्या था, आपको पता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा में। इकोनॉमी से रिलेटेड बजट आ जाएगा, तो बजट में से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी लॉन्च की गई है, और पॉलिटी से संबंधित एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद कंप्रिहेंशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। तो ये तो आपको पता है कि 10th तक आपका मैथ होना चाहिए, बेसिक न्यूमेरेसी, आपको जोड़ घटा एलसीएम ये सब चीजें आनी चाहिए। और अब इसके बाद देखिए द पैटर्न ऑफ एग्जाम। भाई इसमें एक ही पेपर होगा, ओनली वन एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब आपका इक्वल मार्क्स होंगे। और इसमें ये देखिए, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन में। द फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेंट फॉर द सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, मतलब ये 5 गोले वाला ये सिस्टम इन्होंने इधर भी कर दिया है। यहाँ 5वां ऑप्शन अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो आपको ये भरना ही पड़ेगा। और 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन केस ऑफ ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन, तो उसको मतलब कि वो सर्कल जो है करना पड़ेगा 1/4। मतलब इसमें ये किया तो अनअटेम्प्टेड रह गया, या फिर 5वां गोला नहीं भरा हुआ, फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे। अगर 5वां गोला मतलब आपने ये 1 2 3 4 5 किसी में कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ गलत करोगे तो कटेंगे, अगर सही हुआ तो मिल जाएंगे, नहीं तो ये करना जरूरी है, तो ये ध्यान रखना। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। भाई पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ये ध्यान रखना। द वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इज 87.5% और इंटरव्यू का 12.5% है इंटरव्यू का। तो मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी है।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन केसेस में, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है फाइनल मेरिट तैयार होगी। तो ये एक नोटिफिकेशन दिया गया है। अब इसमें आप ये देखिए कि बिल्कुल ईज़ी पेपर है, मान सकते हैं आप 100 क्वेश्चन है, मतलब एचसीएस की तरह तो नहीं है जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर होता है। उसमें क्या है, आपको पहले प्रीलिम्स पास करना पड़ता है, प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होते हैं, फिर मेंस देने पड़ते हैं, मेंस में आपको पेपर देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इसमें क्या है, एग्जाम और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल तो आप तैयारी कर लीजिए, नहीं है तो आप हमसे जो है स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। 9896160956 व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको जो भी आपका मीडियम है उस मीडियम में आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। आप उसके सैंपल्स देखिए, अगर आपको लगता है कि ये स्टडी मटेरियल आपके लिए कारगर है, आपको अच्छी जो है बूस्ट देगा, तो आप ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकती है। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है, आपको जिसमें चाहिए उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर सारी अपडेट्स, फ्री नोट्स और सारी चीजों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और मुझे ये बता दीजिए कि कितने बच्चे एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं उनको ऐड कर दूंगा, और जितनी भी अपडेट्स रहेंगी वहां पर आपको सारी मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।